बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये आप देख रहे होंगे हमने अपनी लीफ का इफ्तिताह किया और लीफ का इफ्तिताह करने के साथ ही हमने सबसे पहले धागे की मदद से इसको लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट और एक फंदा राइट लेना शुरू किया। इस तरीके से बोथ साइड फंदे लेते हुए हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं फंदे हम बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि हमारी जो ट्रेस में लीफ है ज़मीन नज़र ना आए और इसकी खूबसूरती कम ना पड़े, इसलिए कि ज़मीन नज़र आ जाएगी तो ग्रीन पर वाइट बहुत बुरा लगता है। इस वजह से हमें अपने फंदे बहुत बराबर बराबर से लेने चाहिए। ये देखें हमने ये वाला धागा इस्तेमाल किया है और डबल धागा इस्तेमाल कर रहे हैं और फंदे हम अपने करीब करीब के से ले रहे हैं। धागा के ख्याल रखिएगा, धागा ड्यूरिंग वर्क आप अपना खींचते ज़रूर जाइएगा, वरना ये धागा बीच में से जब निकलेगा तो फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये आप देखें और इस तरीके से हम अपनी लीफ को मुकम्मल भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास अब ख्याल कीजिएगा मेरी बात का, ये तीनों लीफें इसी धागे से बनाएंगे और ये तीनों लीफें इसी धागे से बनाएंगे और कोई एक्स्ट्रा वर्क हम नहीं करेंगे जब तक मैं आपको नहीं बताती। ये देखें हमारी फर्स्ट लीफ तकमील की मराइल में दाखिल भी हो चुकी है और हम अपना वर्क भी पूरा कर रहे हैं। ये देखें हमने आखिरी फंदा लिया और हमारी लीफ कंप्लीट हो गई पहली। अब हम देखें सेकंड लीफ पे जब हम निकले तो हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए हम अपनी लीफ पे निकले और सबसे पहले हमने धागे की मदद से अपनी लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड करा। उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से हमने अपनी लीफ को बनाना भी शुरू कर दिया, यानी कि हम फर्स्ट फंदा लेफ़्ट और सेकंड फंदा राइट ले रहे हैं और साथ ही साथ हम धागा भी खींचते जा रहे हैं, धागा भी खींचते जा रहे हैं ताकि हमारा धागा ऊपर से ना निकले और बुरा ना लगे और हमारा काम भी ख़राब ना हो। फिर इसको खोलने में और फिर दोबारा बनाने में हमारी मेहनत दोबारा लगती है और फिर वो दिलचस्पी भी नहीं रहती दोबारा काम बनाने में। उम्मीद है कि आप मेरी बात पर अमल करते हुए अपने काम को करते होंगे। अब ये देखें हमारी लीफ सेकंड लीफ भी मुकम्मल हो रही है और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। जब आपकी समझ में आ गई है तो फिर आप अपना काम बैठ के ख़ुद करो, इसलिए ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। बग़ैर प्रैक्टिकल के ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। ओके, सही है। चलें अब आप अपना अपना काम कीजिए। हमारी तमाम ग्रीन लीफें बन गई और अब हमारी ये लीफ है। अब इस लीफ को हमने दूसरे कलर के धागे से बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे हमने पहले दो हिस्सों से वैसे बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में उसी तरीक़ेकार से बना रहे हैं, लेकिन आपको बताते इसलिए हैं ताकि हमारे महफ़िल में जब कोई नया आता है उसको वेलकम भी कहते हैं हम, और उसको ये ना महसूस हो कि मैं इनकी महफ़िल में आया हूँ तो मैं नया हूँ। इसलिए मैं ये बातें अपने पास से ही समझाना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ और इसी तरीके से ताकि वो हमारी महफ़िल में आए तो हमारे साथ घुल मिल जाए और उसको भी महसूस हो कि मैं अनजान नहीं हूँ। हमारा सारा काम हो गया और अब हमने ये जो नीचे का है ये हमने नीचे का फिल करने के लिए अपना धागा सुई में डाला और सुई में डालने के बाद फिर हमने इसके फंदे लेने शुरू कर दिए।
कभी दिल चाहता है मेरा कि मैं आपको ना अपना धागा बताऊं और ना अपने फंदे बताऊं, वो आप खुद जज करें कि हमने किस तरीके के फंदे लिए हैं और कौन सा धागा इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे पता है आप लोग कमेंट्स तो करते नहीं हो, तो कमेंट्स ना करने की वजह से मेरे पास कोई जवाब नहीं आएगा। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना काम खुद ही कर लूँ, सवाल भी खुद ही कर लूँ और जवाब भी ये खुद कर लूँ। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने जो नीचे गोल दायरा तो नहीं है, ओवल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेस है। तो उस ट्रेस में हमने पिंक धागा इस्तेमाल किया है, डबल धागा है हमारा। और हम स्पेस हमारे पास बहुत था, यानी कि जगह हमारे पास बहुत थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम जंजीरा उठाते हैं। और जंजीरा उठाने के साथ ही हम जंजीरे से हेल्प ले लेते हैं कि भाई चलो आपके साथ हम मिल के बना रहे हैं तो कैसा लगेगा। ये देखें, देख रहे होंगे ना आप कि हमारा जंजीरा बन रहा है। अच्छा, छोटे टाँके ले रही हूँ मैं, बड़े टाँके नहीं ले रही, इसलिए कि ये फुल गुलाई है। जब फुल गुलाई है तो बड़े टाँके हमारे बहुत ऐबदार लगेंगे, तो हमें अपने काम को ऐबों से बचाना है। तो हमने इसलिए आके शुरू ही से छोटे लेने शुरू कर दिए। ये आप देखें ना, ये देखें हमारे ट्रेस में आखिरी फंदा हम ले रहे हैं, और आखिरी फंदा लेने के साथ ही हमने इस तरीके से अपने ट्रेस को पक्का किया। और पक्का करने के बाद अब ये देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है और धागा भी बहुत बड़ा था, इसलिए हम आराम से यहाँ पे निकल आए। लेकिन हमने निकलने के साथ इसको ये धागे को थोड़ा सा खींचा, और खींचने के बाद फिर हमने अपना काम बिल्कुल उसी तरीके से शुरू करा जिस तरीके से हमने फर्स्ट अपना बनाया है। देखें हमने फर्स्ट फंदा दिया है, ये भी देखें आप अगर गौर कर रहे होंगे तो ये भी गुलाई में ही है। और इसको आपने बहुत ख्याल से बनाना है कि आपके इस गोलाई वाले बॉक्स में आगे पीछे बहुत ज़्यादा धागे हैं, समझ गए आप। चलें अब आप बनाएं, थोड़ा ही सही है, सिर्फ यही बनाना है इसी धागे से। ये देखें हमारे पास ये तीसरा बॉक्स है, और बॉक्स तो नहीं है, गोल दायरा है। और इसको भी देखें हम बहुत ज़्यादा बड़े फंदे नहीं ले रहे, छोटे ही फंदे ले रहे हैं कि आप देखें फुल गुलाई है इसकी ना। और फुल गुलाई होने के साथ ही हमें अपने छोटे फंदे शुरू ही से लेने की आदत है, तो अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं। और डबल धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। कलर आप खुद देख रहे होंगे कि कौन सा कलर हमने लगाया है इसके अंदर। टाँका वही जंजीरा है जिस टाँके से हमने दोनों बनाए थे पिंक, आपकी समझ में भी आ रहा होगा। चेंज किया था तो इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर की कि मैंने कहा कि आपको बताऊं कि हमने इसमें नया धागा इस्तेमाल किया है और टाँका हमारा यूज़ किया हुआ है, यानी कि जंजीरा है। अब ये देखें हमारा मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के साथ ही अब हमारा बिल्कुल ये आखिरी फंदा है, इसको हम आखिरी फंदे को इस तरीके से लेके और नीचे ही इसको हमने पक्का किया। अब पक्का करने के साथ ही अब आप ये देखें कि ये हमारे इसकी नोज़ है।
और इसकी नोज़ हम रेड कलर से बना रहे हैं। अब हम आँख बना रहे हैं। ये देखें आँख बना रहे हैं। आँख असल बात है थोड़ी सी हल्की सी ना गुलाई का शेप है, तो गुलाई के शेप में हम इसलिए हमने सिंपल टाके का सहारा लेते हुए हमने इस काम को शुरू किया। और शुरू करने के साथ ही जब हमने इतनी सी बात की आपके साथ, तो ये देखें हमारा काम भी मुकम्मल हो गया। और अब हम देखें दूसरी आँख भी हमारी बन गई। और बनने के साथ अब आप ये देख रहे होंगे। चलिए जनाब मेरा काम मुकम्मल हो गया। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत ही भी लग रहा होगा ना। हाँ, लीफ का कंट्रास्ट बताइए कि लीफ का कंट्रास्ट आपको किस तरीके से लग रहा है, किस तरह और मज़ीद आप खूबसूरत देखना चाहते हैं। तो आप अपनी राय दें मुझे, ताकि मैं अपने काम को और बेहतर से बेहतर बना के आपकी खिदमत में पेश कर सकूं और आपका दिल जीत सकूं। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। जब काम पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।